गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की लेसन 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फॉर दिस लेसन दिस इज सेकेंड पार्ट। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। ऑन टुडे आवर टॉपिक विल बी एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो जिन्होंने इस लेसन का पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला? ये होता क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मीन्स हो गया simplest, it is defined as the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of various atoms present in a compound या सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस या कंपाउंड में जो भी एटम्स प्रेजेंट है उसका क्या लेना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसका? वेरियस एटम present in a compound is called empirical formula. And what is the meaning of molecular formula? So molecular formula का meaning होता है it represent the exact number of atoms. Exact कितना है? molecular formula represent exact number of atoms, exact number of various atoms, अलग अलग एटम्स जो भी है in a compound, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। And what is molecular formula? Exact number of atoms in a compound. For example, suppose benzene. We have taken benzene. So what is the formula of benzene? तो ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेंजीन क्या होता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। कार्बन 6 टाइम है, हाइड्रोजन 6 टाइम्स है। तो ये बेंजीन का क्या है? दिस इज द मोलेकुलर फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। बेंजीन में कार्बन का एटम 6 है, हाइड्रोजन का एटम 6 है, 6 ही रहेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ये क्या होगा? दिस विल बी मोलेकुलर फॉर्मूला। ये बेंजीन का क्या है? मोलेकुलर फॉर्मूला है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसका? वेरियस एटम्स, जो भी एटम्स प्रेजेंट है उसका क्या लेना है? रेशियो लेना है। ले लो। तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, रेशियो तो 6 से 1 टाइम, 6 से 1 टाइम तो 1:1 आया। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 1। रेशियो लेना है तो एक ऐसा नंबर आप ले, टेक वन सुटेबल नंबर सो दैट बोथ आर डिविजिबल, दोनों डिवाइड हो सके। जिससे हो गया, जो बचा वही उसका रेशियो हो गया। दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बेंजीन का मोलेकुलर फॉर्मूला C6H6, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH।
इसी तरह से और एक देखिए, सपोज N2O4 है, व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? रेशियो ले लो, टेक रेशियो। तो रेशियो क्या होगा? N 2 बार है, ऑक्सीजन 4 बार, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, N1O2, N1O2। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया। ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये क्या है? दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब इसका रेशियो लेना होगा। ले लो, 6 से डिवाइड हो रहा है सभी, 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर दे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो कार्बन 1 टाइम, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार। दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एक आइडिया हो गया क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैसे निकाला जा सकता है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, या जिसका आप फॉर्मूला जानते हो, तो जस्ट रेशियो ले लेना है, बस हो गया। तो एक इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। सेकेंड हो गया कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा, देयर विल बी गिवन परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन, देन वी हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो हाउ वी विल फाइंड फॉर दैट वन? सो पॉज द वीडियो एंड राइट। So we are taking one question. तो एक क्वेश्चन हम लोग ले ले। Suppose question is एक कंपाउंड है, there is a compound that contains, उस कंपाउंड में है आयरन एंड ऑक्सीजन। The compound contains iron and oxygen। तो आयरन कितना है, ऑक्सीजन कितना है? आयरन इज 69.9%, ऑक्सीजन इज 30.1%, 30.1%. A compound contains iron, how much? 69.9%, oxygen 30.1%. Then find its empirical formula. Find its empirical formula. तो इस पर तो molecular formula दिया नहीं, अगर देता then we can directly find. Now it is given percentage that iron contain this much percent, oxygen contain this much percent. What will be their empirical formula? तो ये परसेंटेज है, ग्राम में भी दे सकता है बाई मास, तो एक ही प्रोसीड्यूर है। So how can we find? Now see. So first what is given? Write that one. Elements are given. What are the elements? One is iron, one is oxygen. So one iron is given, one oxygen is given. Now percentage. So iron having percentage 69.9, oxygen having percent 30.1. Then atomic mass. Then we have to write atomic mass.
व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन? आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56. यू हैव टू रिमेंबर, बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। आयरन हैविंग एटॉमिक मास 56, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16. The atomic mass, molecular mass, this we have discussed in the first part. Now, after that, इसके बाद हम लोग निकालेंगे relative number of moles. इसके बाद relative number of moles निकालना है। relative number of moles. How can we find relative number of moles? Percentage divided by atomic mass. जो भी परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड कर दे इससे, एटॉमिक मास से। तो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, दिस विल गिव अस रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। नाउ डिवाइड करें तो 69.9 by 56 and this one 30.1 divided by 16 कितना होगा? This by this by this. Now divide 69.9 divided by 56, तो approx 1 में 56 3 1 पॉइंट है, 0.9 आ गया। तो 56 से कितना जाएगा? 2 टाइम्स, अप्रोक्स 2 टाइम्स में 112. So 1.2 approx we are taking 1.2. How much this will be? 30.1 by 16. तो 1 टाइम्स तो जाएगा ही, तो this will be 0.1. How much? तो 16 9 जा 144, तो 8 टाइम्स जनरली, तो अप्रॉक्स 1.8. So this we have got. After this we will find simplest molar ratio. What will be simplest molar ratio? अब क्या करना है? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स जो मिला, इसमें जो सबसे छोटा है, the third digit which we have got, which is smallest one, जो सबसे छोटा है, divide that by, तो इसमें से जो छोटा है उससे दोनों को डिवाइड करना है। जैसे which one is smaller? 1.2, दोनों में छोटा कौन सा है? 1.2, तो 1.2 by 1.2, इसको डिवाइड कर दो 1.8 by 1.2, मतलब both digit will be divided by smaller number, then that will give us simplest molar ratio. So how much this will be? 1, this will be 1.5, 12 से 1 6 आया, 0 60, 12 5 जा 60. Now simplest molar ratio we get. Now then simplest whole number ratio, simplest whole number ratio, we have to find what? Empirical formula. Empirical formula, what was the definition? Definition क्या था? Simplest whole number ratio of various atom present in a compound. अलग अलग एटम का simplest whole number ratio. Now यहाँ पे क्या है? पॉइंट है, पॉइंट नहीं होना चाहिए. So whole number बनाना है, means multiply this number by a suitable number so that there should not be point, means decimal वाला नहीं होना चाहिए. So if we multiply by 2, 2 से दोनों को
मल्टीप्लाई करते तो 1 into 2 2, 1.5 into 2 3 हो गया, पॉइंट हट गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से, मींस एक ऐसा सुइटेबल नंबर, स्मॉलर नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने से पॉइंट हट जाए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से हट गया, so this will be taken. So what is the simplest whole number ratio we get? That will be our empirical formula. Therefore, what is the empirical formula? Empirical formula is 2. What is 2? Iron. So iron 2 times, oxygen how many? 3 times. So iron 2 times, oxygen 3 times. So answer will be Fe2O3. Fe2O3. Clear this one? How we will find empirical formula if percentage wise given? In place of percentage, if by mass is given, take in gram. Gram में हो जाएगा, process will be same. So first we will write element, then percentage whatever given, इसके बाद एटॉमिक मास, जो एलिमेंट है उसका मास लिखना है, then relative number of moles, how percentage by atomic mass, दोनों में जो सबसे छोटा है which one is smaller, तो छोटे वाले से डिवाइड करना है दोनों नंबर को। फिर अगर यहाँ पे पॉइंट में है तो एक ऐसा नंबर लो जो छोटा में 1 2 3 4 में, जिससे मल्टीप्लाई करो दोनों को कि वो पॉइंट हट जाए, जो आया दैट विल बी आवर। टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले और क्लियर हो जाएगा। टेक वन मोर एग्जांपल, a compound contains, एक कंपाउंड है उसमें क्या क्या है, 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन है, ओके, और 24.27% कार्बन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन है, 71.65% क्लोरीन है। एंड इसका मोलर मास दिया है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड is 98.96 gram. So question is find the empirical formula, find the molecular formula. So there are two questions. One is we have to find empirical formula और other क्या है, molecular formula. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए तो सेम प्रोसीजर, सेम। तो एक बार आप लोग ट्राई करें खुद से, सेल्फ ट्राई, व्हाट विल बी देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला, प्रोसीड्यूर इज सेम। ट्राई कर ले, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन इज ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज दिस 98.96 ग्राम। व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला? हो गया, चलो ट्राई करते हैं। Now, what are the elements given? One is carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen. Percentage, carbon is 24.27,
hydrogen is 4.07, chlorine is 71.65. Atomic mass carbon, we know that the atomic mass of carbon is 12, hydrogen 1, chlorine 35.5. तो मास तो याद रखना पड़ेगा, 10th में भी था और 11th में हम लोग पढ़ा पार्ट 1 में इसका। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5. Now find relative number of moles. How? Percentage by atomic mass. What is the percentage? 24.27, atomic mass 12. Percentage 4.07 by 1. Next 71.65 by 35.5. Now divide. See 24 by 12 nearly 2, approx 2 ही आएगा। 4.074 approx ले ले 4 ही आएगा। 35 2 जा 70.5 2 जा 1, 71 approx 2 ही आएगा। This how much? 2.0 something, 4.0, 2.0 something एक आएगा तो approx 242. Simplest molar ratio. How we will find? इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है, the number which one is smaller, उससे डिवाइड कर देना है। तो देख लो जो सबसे छोटा है कौन सा है? 2, 2 से डिवाइड कर दो। 2 by 2, 4 by 2, 2 by 2, तो 2 by 2, 1, 2, 1. Now say यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, पॉइंट वाला नहीं है। इससे पहले वाला जो किया हम लोगों ने उसमें पॉइंट था, तो पॉइंट नहीं है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो विल बी सेम ही होगा। देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला 1 टाइम क्या है? कार्बन C1, H how many time? 2, H2. Chlorine how many time? 1, so Cl1. So this is the empirical formula. So same as we have done in previous question. Now next question is we have to find molecular formula. How we will find molecular formula? Molecular formula के लिए try करें. So for finding molecular formula, first we have to find N. सबसे पहले क्या निकालना होगा? N. What is N? यहाँ पे N है मोलर मास by empirical formula mass. यहाँ पे N का मीनिंग क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला mass. Now what is the molar mass given? Molar mass कितना दिया है? Molar mass of the compound is 98.96. 98.96. What is the empirical formula? This one. What is the empirical formula mass? The empirical formula क्या था? CH2Cl. CH2Cl. What we are required? Their mass कितना होगा? कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है 2 बार प्लस क्लोरीन 35.5. So how we will find N? N कैसे निकालना है? मोलर मास डिवाइडेड बाय empirical formula mass. What is the molar mass? 98.96.
व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास? कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 होता है 2 टाइम, क्लोरीन का 35.5. नाउ सिंप्लीफाई. This will be 12 plus 2 plus 35.5. How much this will be? 0.5, 5 to 7 to 9, 3, 4. Now you see this is nearly 2. 49 to ja 98, 0.5 to ja 1, and there is 0.96 approx 2. Nearly it is 2. So whatever you will get the value of n, therefore molecular formula will be n into empirical formula, or you can write in this way, empirical formula whole n. What is the molecular formula? N into empirical formula or empirical formula whole n. What is the empirical formula? CH2Cl. What is the value of n? 2. So multiply 2. तो कार्बन 2 से multiply C2. हाइड्रोजन multiply कर दो H4. क्लोरीन multiply कर दे Cl2. The answer will be C2H4 Cl2. तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, प्रोसीड्यूर इज सेम. इफ वी हैव टू फाइंड मोलेकुलर फॉर्मूला, फर्स्ट वी विल फाइंड n. हाउ? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. मोलर मास will be given in question. Empirical formula mass, so whatever we have, find empirical formula, take their mass, divide whatever we get, so multiply empirical formula by that number, we get molecular formula. तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. इसको लिख ले पॉज करके. नेक्स्ट वन होमवर्क आई एम गिविंग. So one homework. A compound contains, एक compound में है क्या क्या है? A compound contains a compound contains 43.4% sodium, 43.4% sodium, 11.4% carbon, 11.4% carbon, and 45.32% oxygen. एक कंपाउंड है, उसमें क्या है? 43.4% सोडियम, 11.4% कार्बन, 45.2% ऑक्सीजन. देन यू हैव टू फाइंड मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, और इसका मोलर मास दिया हुआ है. मोलर मास इज 106. मोलर मास ऑफ कंपाउंड 106 ग्राम पर मोल. सो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें. प्रोसीड्यूर सेम है जैसा भी किया हम लोगों ने, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट्स में बताएं, एंड देयर आई विल गिव द आंसर ऑफ दिस. ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे. सो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं. ओके, थैंक यू.